शाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख के सिफ़ात पलटे तो मिस्र की सरजमीन हमेशा से अजायब और इसरारियत की धरती रही है। यही वो सरजमीन है जहाँ कभी इल्म और तहजीब के चिराग जलते थे, मगर फिर एक ऐसा वक्त आया जब इसी जमीन पर एक ऐसा बादशाह उभरा जो अपनी ताकत के नशे में खुदा कहलाने लगा। वो था फिरऔन, जुल्म और तकब्बर का पैकर, जिसने खुदाई का दावा किया और अपनी रियाया पर ऐसे जुल्म ढाए कि जमीन भी कांप उठी। महल सोने से चमकते थे, लेकिन इन्हीं दीवारों के पीछे गुलामी की जंजीरें, चीखें और आहें गूंजती थीं। इन्हीं महलों के अंदर एक अजीम खातून मौजूद थी जिसका नाम था मुशाता। अब मुशाता का मतलब क्या है? बाल संवारने, कंघी करने वाली औरत को मुशाता कहा जाता है। आज की ज़बान में इसे इस्लामी ब्यूटी मेकर भी कहा जा सकता है। मुशाता अल्लाह पर ईमान रखती थी। इसका शोहर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात सुनकर ईमान लाया था, लेकिन फिरौन ने इसे कत्ल करवा दिया। मुशाता ने अपने ईमान को छुपाए रखा ताकि अपने 5 बच्चों की हिफाजत कर सके। एक दिन मुशाता फिरौन की बेटी के बाल बना रही थी। हाथ में सुनहरी कंघी थी। अचानक वो हाथ से गिर गई तो मुशाता ने बेसाख्ता कहा, बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की बेटी हैरान हुई, कहा, क्या अल्लाह से मुराद मेरे अब्बा हैं? तो मुशाता ने जुर्रत से कहा, नहीं, मेरा रब, तुम्हारा रब और तुम्हारे बाप का भी रब अल्लाह है। तो लड़की ने फौरन जाकर यह खबर फिरौन को दी। फिरौन गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने मुशाता को बुलाया और पूछा, बता, तेरा रब कौन है? तो मुशाता ने पूरे यकीन से कहा कि मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। फिरौन ने धमकियां दी, मगर मुशाता ईमान पर साबित कदम रही। फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी तांबे की देग लाई जाए, उसे तेल से भरा जाए और खूब गर्म किया जाए। जब तेल खोलने लगा तो मुशाता को सामने लाया गया। इसने दीन से फिरने से इनकार किया तो फिरौन ने इसके बच्चों को लाने का हुक्म दिया ताकि इसे कमजोर किया जा सके। पहला बच्चा चीखता हुआ मां की तरफ लपका, मगर सिपाहियों ने इसे पकड़कर उबलते तेल में फेंक दिया। मुशाता की आंखें बाहर आईं, मगर ईमान में लर्जिश न आई। फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा, हत्ता के सबको एक एक करके तेल में डाल दिया गया। आखिर में शीरख्वार बच्चा रह गया। रवायात में है कि मुशाता का वो नन्हा बच्चा बोल उठा कि ए अम्मा, सब्र करो, बेशक आप हक पर हैं। फिर इसे भी तेल में डाल दिया गया। सिपाही मुशाता को घसीट कर देग के करीब ले जाने लगे तो इसने आखिरी लम्हों में कहा, मुझे एक हाजत है। तो फिरौन ने पूछा, क्या है? तो मुशाता ने कहा, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां इकट्ठी करके एक ही कब्र में दफना देना। फिरौन ने यह दरख्वास्त कबूल की और फिर मुशाता को भी खोलते तेल में डाल दिया गया। यूं ही अजीम माँ अपने रब की राह में कुर्बान हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज जब मैं आसमानों पर गया तो एक नहायत खुशबूदार खुशबू मेरे पास से गुजरी। तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये खुशबू कैसी है? तो जिब्राइल ने कहा, ये खुशबू मुशाता और इसके बच्चों की है। ये अल्लाह की बारगाह में ऐसी ईमान वाली बंदी का मुकाम था। नाज़रीन गिरामी, मुशाता का वाकया हमें सिखाता है कि ईमान पर साबित कदमी कैसी होती है। एक आम सी बांदी, लेकिन इसका ईमान ऐसा कि इसकी खुशबू आसमानों तक पहुंच गई। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।